गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सीसी ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम प्रतिलोम वर्तिफलन के बारे में अध्ययन कर रहे थे। लगभग प्रश्नावली कंप्लीट हो चुकी है, कुछ प्रश्न बच रहे हैं, उनको आज हल करते हैं। ठीक है, प्रतिलोम वर्तिफलन है दूसरी प्रश्नावली। ठीक है, प्रश्न है यदि फाई इक्वल टू tan इनवर्स x अंडर रूट 3/2k माइनस एक्स और थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2x माइनस k/k रूट 3, तो सिद्ध कीजिए कि फाई माइनस थीटा का मान 30 डिग्री है। क्या है? गिवन दैट फाई बराबर tan इनवर्स x रूट 3/2k माइनस एक्स। दिस इम्प्लाइज tan फाई बराबर क्या हो जाएगा? x रूट 3/2k माइनस एक्स। और क्या दिया गया आपको? थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2x माइनस k/k रूट 3। तो यहाँ से tan थीटा क्या हो जाएगा? 2x माइनस k/k रूट 3 हो जाएगा। ठीक है, अब सूत्र क्या होता है? tan फाई माइनस थीटा इक्वल टू tan फाई माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan फाई tan थीटा। ये होता है tan फाई माइनस थीटा इक्वल टू tan फाई माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan फाई tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan फाई tan थीटा। अब tan फाई का और tan थीटा का मान यहाँ से रख देते हैं, तो इसको समीकरण 1 दे दो, इसको 2 दे दो और इसको 3 देते हैं। तो समीकरण 1 व 2 से मान समीकरण 3 में रखने पर, तो tan फाई माइनस थीटा इक्वल टू tan फाई का मान क्या है? x रूट 3/2k माइनस एक्स माइनस tan थीटा का मान क्या है? 2x माइनस k/k रूट 3 अपॉन 1 प्लस tan फाई का मान x रूट 3/2k माइनस एक्स इंटू 2x माइनस k/k रूट 3। तो tan फाई का और tan थीटा का मान रख लिया समीकरण 1 और 2 से। अब अंश से भी k रूट 3 2k माइनस एक्स और हर से भी 2k माइनस एक्स k रूट 3 एलसीएम आएगा, जो कैंसिल हो जाएगा। एलसीएम से क्या हो जाएगा? अंश के एलसीएम से हर का एलसीएम कैंसिल हो जाएगा। तो अगली स्टेप में क्या आएगा? k रूट 3 2k माइनस एक्स, तो ये हो गया kx 3kx माइनस 2x माइनस k इंटू 2k माइनस एक्स अपॉन यहाँ से भी क्या आ जाएगा? k रूट 3 इंटू 2k माइनस एक्स, यहाँ आ जाएगा 2k माइनस एक्स k रूट 3 प्लस x रूट 3 इंटू 2x माइनस k। ये तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अगली स्टेप में क्या आएगा? tan फाई माइनस थीटा इक्वल टू 3kx फिर
4kx माइनस का 4kx क्या आ जाएगा, माइनस का 4kx, फिर माइनस माइनस प्लस का 2x स्क्वायर, प्लस का क्या आएगा 2x स्क्वायर, फिर प्लस का 2k स्क्वायर, प्लस का 2k स्क्वायर, और फिर क्या आएगा माइनस माइनस प्लस का kx और फिर माइनस, तो माइनस का kx अपॉन 2√3k स्क्वायर, 2√3k स्क्वायर, √3kx माइनस का √3kx प्लस 2√3x स्क्वायर प्लस का 2√3x स्क्वायर माइनस का √3kx, माइनस का क्या है √3kx, माइनस का √3kx हो जाएगा, माइनस का √3kx, और ये भी क्या है माइनस का √3kx, तो माइनस का √3kx। अब देखो ऊपर क्या आ गया 3kx और ये 4kx और ये kx, तो माइनस का 5kx हो गया, तो 2x स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर माइनस 2kx। देखो 4 1 5 हो गया, 5 में से प्लस के 3kx चला गया, तो माइनस का 2kx बच गया अपॉन 2√3k स्क्वायर और प्लस का 2√3x स्क्वायर, और ये √3 और √3kx, तो ये माइनस का 2√3kx हो गया। देखो ऊपर से भी 2 कॉमन आ रहा है, नीचे से 2√3 कॉमन आ रहा है। दिस इम्प्लाइज tan phi माइनस थीटा इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस का kx, 2 कॉमन ले लिया, और नीचे से भी क्या आ जाएगा 2√3 कॉमन आ जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस का kx। देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस का kx अपॉन x स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस का kx से ये भी कैंसिल हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा tan phi माइनस थीटा इक्वल टू 1/√3, जो कि tan 30 डिग्री का मान होता है। कितने का होता है tan 30 डिग्री का मान होता है, तो यहाँ से क्या आ गया phi माइनस थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। हिंस प्रूव्ड phi माइनस थीटा इक्वल टू कितना आ गया 30 डिग्री, जो कि आपको सिद्ध करना था। ठीक है, प्रश्न था यदि phi इक्वल टू tan इनवर्स x√3 अपॉन k माइनस x और थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2x माइनस k अपॉन k√3, तो सिद्ध कीजिए कि phi माइनस थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। गिवन दैट दिया गया, यहाँ से tan phi का मान निकाल लिया और tan थीटा का मान निकाल लिया, समीकरण 1 और 2 दे दिया। tan phi माइनस थीटा इक्वल टू सूत्र होता है tan phi माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan phi tan थीटा। समीकरण 1 व 2 से मान समीकरण 3 में रख दिया, अंश से एलसीएम आया और हर से एलसीएम आया, वो तो कैंसिल हो गया, और इनको आपस में गुणा करके क्या आ गया 3kx माइनस 4kx प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर माइनस का kx, और यह आ गया 2√3k स्क्वायर माइनस √3kx प्लस 2√3x स्क्वायर माइनस √3kx आ गया। अब ऊपर तो आ गया 2x स्क्वायर, देखो अब 2x स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर, ये माइनस का 5kx है और प्लस का 3kx है, तो माइनस का 2kx हो गया, और नीचे 2√3k स्क्वायर प्लस 2√3x स्क्वायर, और ये √3kx और √3kx क्या हो गया माइनस का 2√3kx हो गया।
अब 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और 1/√3 बचा, जो कितने का मान होता है 30 डिग्री का मान होता है। और tan थीटा माइनस tan फाइव माइनस थीटा इक्वल टू 1/√3, तो 5 माइनस थीटा इक्वल टू कितना आ गया 30 डिग्री आ गया। नेक्स्ट प्रश्न है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। प्रूव दैट क्वेश्चन नंबर 2 है, सिद्ध कीजिए 2 tan इनवर्स tan 45 डिग्री माइनस अल्फा tan बीटा बाई 2। क्या है 2 tan इनवर्स tan 45 माइनस अल्फा tan बीटा बाई 2 इक्वल टू सिद्ध क्या करना है कोस इनवर्स। क्या सिद्ध करना है कोस इनवर्स साइन 2 अल्फा प्लस कोस बीटा। क्या है साइन 2 अल्फा प्लस कोस बीटा अपॉन 1 प्लस साइन 2 अल्फा कोस बीटा 1 प्लस साइन 2 अल्फा कोस बीटा। प्रश्न है प्रूव दैट 2 tan इनवर्स tan 45 माइनस अल्फा tan बीटा बाई 2 इक्वल टू सिद्ध करना कोस इनवर्स साइन 2 अल्फा प्लस कोस बीटा अपॉन 1 प्लस साइन 2 अल्फा कोस बीटा। ठीक है, इसका LHS पार्ट लेके चलेंगे। 3 नंबर का प्रश्न आता है इसमें बड़ा प्रश्न, और एक आता है 1 नंबर का, तो टोटल प्रश्नावली प्रतिलोमवर्ती फलन 4 नंबर की है। जो बोर्ड एग्जाम में 16वां प्रश्न आता है वो इसी प्रश्नावली से आता है। चलो देखो सॉल्यूशन में क्या है, LHS लेके हल करेंगे इसको। 2 tan इनवर्स tan 45 डिग्री माइनस अल्फा डॉट tan बीटा बाई 2 मान लेते हैं। माना tan इनवर्स tan 45 माइनस अल्फा tan बीटा बाई 2 इक्वल टू थीटा। क्या मान लिया थीटा मान लिया। तो यहाँ से क्या आ गया tan थीटा इक्वल टू tan 45 माइनस अल्फा डॉट tan बीटा बाई 2। अब tan अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला खोल लेते हैं। तो सूत्र है यहाँ से, सूत्र है tan a माइनस बी बराबर tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ठीक है, इस सूत्र का यूज करेंगे और tan पाई बाई 4 का मान या tan 45 का मान 1 रखेंगे। तो tan थीटा इक्वल टू tan 45 माइनस tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan 45 tan अल्फा इंटू tan बीटा बाई 2। tan 45 का मान 1 रख देंगे तो tan थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा बाई 2। इसको क्या करेंगे हम समीकरण 1 दे देंगे। एक cos 2 थीटा का फॉर्मूला है
देखो कोस इनवर्स सिद्ध करवा रहा है तो आप कोस 2 थीटा का फॉर्मूला tan के पदों में लिखेंगे। तो अब क्या करेंगे, कोस 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। समीकरण 2 है ना, समीकरण 2 में जो tan थीटा है उसकी जगह समीकरण 1 से मान रखेंगे। क्या करेंगे, समीकरण 2 में जो tan थीटा है वहाँ समीकरण 1 से tan थीटा का मान रखेंगे। तो समीकरण 1 से मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 1 से मान समीकरण 2 में रखने पर देखो cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan थीटा की जगह क्या रखेंगे, tan स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा का होल स्क्वायर डॉट tan स्क्वायर बीटा बाई 2। ये रखेंगे, स्क्वायर होगा, इसका tan स्क्वायर है तो यहाँ इसका होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ tan स्क्वायर बीटा बाई 2 हो जाएगा अपॉन 1 प्लस 1 माइनस tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा का होल स्क्वायर डॉट tan स्क्वायर बीटा बाई 2। ठीक है, तो cos 2 थीटा इक्वल टू एलसीएम आएगा 1 प्लस tan अल्फा का होल स्क्वायर, तो वो तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ तो क्या आ जाएगा, इसके नीचे एक मान करके, इसके नीचे एक मान करके आंसर से एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 1 प्लस tan अल्फा का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस tan अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस tan अल्फा का होल स्क्वायर डॉट tan स्क्वायर बीटा बाई 2 अपॉन, यहाँ से भी क्या आ जाएगा एलसीएम 1 प्लस tan अल्फा का होल स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस tan अल्फा का होल स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से प्लस 1 माइनस tan अल्फा का होल स्क्वायर डॉट tan स्क्वायर बीटा बाई 2। एलसीएम ले लिया, हल कर लिया, एलसीएम से ये एलसीएम कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, cos 2 थीटा इक्वल टू, इसको खोलेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस 2 tan अल्फा माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा माइनस 2 tan अल्फा इंटू tan स्क्वायर बीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस 2 tan अल्फा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, इसको खोलेंगे माइनस का 2 tan अल्फा इंटू tan स्क्वायर बीटा बाई 2। देखो यहाँ 1 प्लस tan अल्फा का स्क्वायर खोल दिया, माइनस 1 माइनस tan अल्फा का स्क्वायर खोल दिया इंटू tan स्क्वायर बीटा बाई 2 लिख दिया। यहाँ भी 1 प्लस tan अल्फा का होल स्क्वायर खोल दिया प्लस 1 माइनस tan अल्फा का होल स्क्वायर खोल दिया इंटू tan स्क्वायर बीटा बाई 2। अब देखो 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा और 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, ये तो कॉमन आ रहा है दोनों से। 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा कॉमन आ गया, यहाँ तो क्या बच गया 1 और यहाँ क्या बच जाएगा माइनस का tan स्क्वायर बीटा बाई 2, माइनस का tan स्क्वायर बीटा बाई 2 बच गया प्लस का 2 tan अल्फा कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, एक माइनस माइनस प्लस बाहर आ गया 2 tan अल्फा और tan स्क्वायर बीटा बाई 2।
अपॉन, ऐसे ही नीचे करेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा तो कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच गया 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2, 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 प्लस 2 टेन अल्फा कॉमन ले लिया, 2 टेन अल्फा कॉमन ले लिया, तो 1 और यहाँ माइनस का टेन स्क्वायर बीटा बाई 2, टेन स्क्वायर बीटा बाई 2। अब क्या करेंगे, अंश और हर में 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा का भाग देंगे, या कॉमन ले लो, साफ कर रहे हैं भाई। अगली स्टेप क्या आ जाएगी, यहाँ से क्या करेंगे, cos 2 थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा का भाग देने पर अंश व हर में 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा का भाग देने पर, भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, cos 2 थीटा बराबर, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ तो क्या आ जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 प्लस 2 टेन अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2। ऊपर तो यह आ जाएगा, भाग देंगे तो नीचे भी भाग देंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2, इस साइड होती है बच गया, प्लस 2 टेन अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर बीटा। यह बन गया साइन 2 अल्फा का फॉर्मूला। किसका बन गया, तो सूत्र है आपके पास साइन 2 अल्फा इक्वल टू 2 टेन अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। तो इसकी जगह क्या रखेंगे, साइन 2 अल्फा रखेंगे, तो cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 प्लस साइन 2 अल्फा 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 प्लस साइन 2 अल्फा 1 माइनस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगली स्टेप में 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 का भाग देंगे इसकी तरह, cos 2 थीटा बराबर चल ही रहा, अंश व हर में 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 का भाग देने पर क्या करेंगे, भाग देंगे, तो अगली स्टेप क्या आएगी, cos 2 थीटा इक्वल टू अगली स्टेप क्या आएगी, cos 2 थीटा इक्वल टू भाग देंगे तो देखो 1 माइनस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस
टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 दे दिया भाग इस साइड में, प्लस साइन 2 अल्फा, और इसमें भाग देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 अपॉन यहाँ भी 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 भाग दे दिया, प्लस साइन 2 अल्फा इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2। देखो ये तो कैंसिल हो गया, एक ये कैंसिल हो गया, और एक सूत्र आता है कोस टू बीटा का या 2 थीटा का 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो आप हाफ एंगल में जब कोस बीटा है तो क्या करोगे, 1 माइनस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 आएगा। क्या आएगा, कोस बीटा बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2। अब जहाँ ये चीज़ है उसकी जगह क्या रखोगे, कोस बीटा रखोगे, तो कोस 2 थीटा इक्वल टू यहाँ क्या रखोगे, कोस बीटा, यहाँ एक कट गया 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 से, तो यहाँ बच गया साइन 2 अल्फा अपॉन यहाँ क्या बच गया 1 प्लस साइन 2 अल्फा कोस बीटा। यह आ गया, जो क्या है कोस 2 थीटा बराबर आ गया, तो यहाँ से 2 थीटा बराबर क्या करेंगे, कोस इनवर्स साइन 2 अल्फा प्लस कोस बीटा अपॉन 1 प्लस साइन 2 अल्फा कोस बीटा। यह आ गया। अब यहाँ से थीटा का मान है ना, ये चीज़ माना था LHS में, तो क्या आ गया 2 टेन इनवर्स टेन 45 माइनस अल्फा टेन बीटा बाई 2 बराबर कोस इनवर्स साइन 2 अल्फा प्लस कोस बीटा अपॉन 1 प्लस साइन 2 अल्फा कोस बीटा। जो RHS मिल गया आपको, ठीक है ना, और यही सिद्ध करवा रहा था। प्रश्न कंप्लीट हो गया है, जो सिद्ध करने वाला पार्ट आपको मिल गया है। बड़ा प्रश्न है, पूरा प्रोसेस दिमाग में होना चाहिए। तो प्रश्न दिया गया था आपका 2 टेन इनवर्स टेन 45 माइनस अल्फा टेन बीटा बाई 2, LHS लिया, इसमें टेन इनवर्स टेन 45 माइनस अल्फा टेन बीटा बाई 2 को थीटा मान लिया, तो टेन थीटा बराबर टेन 45 माइनस अल्फा टेन बीटा बाई 2 आ गया। फिर टेन a माइनस बी से फॉर्मूला खोल दिया, तो क्या आ जाएगा आपका टेन थीटा बराबर टेन 45 माइनस टेन अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन 45 टेन अल्फा इंटू टेन बीटा बाई 2 आ गया। टेन 45 का मान 1 रख दिया, तो आपका सूत्र मिल गया टेन थीटा बराबर 1 माइनस टेन अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन अल्फा टेन बीटा बाई 2 आ गया। ठीक है, तो कोस 2 थीटा के बराबर माना था, एक सूत्र होता है टेन के पदों में, कोस 2 थीटा बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो वहाँ से समीकरण एक दिया था या टेन थीटा का मान उसमें कोस 2 थीटा वाले फॉर्मूले में रख दिया। फिर क्या किया, उसको हल कर लिया, एलसीएम ले लिया, और a माइनस बी और a प्लस बी के होल स्क्वायर खोल करके 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लिया, और फिर अंश और हर में 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा का भाग दे करके आपको उसमें साइन 2 अल्फा का सूत्र लगा करके हल कर लिया। देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा का भाग दे दिया, तो कैंसिल हो गया, और ये बच गया, ये क्या बच गया 2 टेन अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, और ये
1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई टू प्लस 2 टेन एल्फा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा 1 माइनस टेन स्क्वायर बीटा बाई टू आ गया। ये क्या होता है, टेन के पदों में साइन 2 एल्फा का फॉर्मूला होता है। तो इसकी जगह क्या रख दोगे, साइन 2 एल्फा, फिर पुनः क्या किया, अंश व हर में 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई टू का भाग दे दिया, तो कोस 2 थीटा बराबर आ गया ये चीज़ 1 माइनस टेन स्क्वायर बीटा बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई टू प्लस साइन 2 एल्फा 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई टू, जो कैंसिल हो गया। यहाँ भी यही काम किया, नीचे भी हर में भी। अब कोस बीटा हाफ एंगल में लिख दे, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला हाफ एंगल में क्या होता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू होता है। तो उसकी जगह क्या रख दिया हमने, कोस बीटा रख दिया। ठीक है, अब 2 थीटा बराबर कोस इन्वर्स हो गया 2 और थीटा का माना आपने जो माना था वो रख दिया, तो RHS आपको मिल गया कोस इन्वर्स साइन 2 एल्फा प्लस कोस बीटा अपॉन 1 प्लस साइन 2 एल्फा कोस बीटा, और यही सिद्ध करना था। अगला प्रश्न है तीन नंबर, तीसरा प्रश्न है, क्या है तीसरा प्रश्न, कोस पाई बाई टू प्लस साइन इनवर्स 1/3 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए क्या करोगे आप, इसको थीटा मानते हुए, तो कोस 90 प्लस थीटा, कोस 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस का साइन थीटा होता है, तो माइनस साइन इनवर्स 1/3, तो क्या आ गया, माइनस का 1/3 आ गया। क्या आ गया, माइनस का 1/3 आ गया। चौथा प्रश्न है फोर क्या है प्रश्न, यदि फोर साइन इनवर्स एक्स, यदि फोर साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर पाई हो, तो एक्स का मान बराबर पाई हो, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है, एक्स का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से मैं फोर साइन इनवर्स एक्स को क्या लिख सकता हूँ, 3 साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स, दो टुकड़े के लिए 4 के, प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर पाई। ये इतना तो क्या होता है, पाई बाई टू होता है। क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स पाई बाई टू, तो 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई माइनस पाई बाई टू, पक्षांतर कर दिया, तो क्या बच गया, पाई बाई टू बच गया। और ये 3 गुणा में है, तो साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू, और ये भाग में आ जाएगा 3, तो कितना आ गया, पाई बाई 6 आ गया। तो एक्स बराबर क्या आ गया, साइन पाई बाई 6, 30 डिग्री आ गया। तो 30 डिग्री का कितना मान होता है, 1/2 होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है नेक्स्ट प्रश्न है, यदि साइन इनवर्स 3/4, यदि साइन इनवर्स 3/4 प्लस सेग इनवर्स 4/3 बराबर x हो, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से साइन इनवर्स एक्स सॉल्यूशन में 3/4 है, प्लस सेग इनवर्स एक्स क्या होता है, सेग इनवर्स एक्स बराबर होता है कोस इनवर्स 1/x, ये सूत्र होता है। तो यहाँ आ गया कोस इनवर्स 3/4 बराबर x।
अब साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या है, 3/4, 3/4 बराबर है ना, तो क्या होता है इसका मान π/2 होता है, तो x बराबर क्या आ गया, π/2 आ गया। कौन सा सूत्र लगाया, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2। ठीक है, इस प्रश्नावली के लगभग प्रश्न कंप्लीट हो गए विथ एग्जाम्पल। ठीक है, और प्रश्नावली कंप्लीट हो गई है, नेक्स्ट क्लास में दूसरी प्रश्नावली देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।